वेलकम टू एमआर क्लासेस। प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं उन शिक्षक साथियों के लिए जिनका FLN मॉड्यूल के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। उसके जो प्री टेस्ट जो होता है, फर्स्ट डे जो टेस्ट होता है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो कच्चा कच्च में सीखने को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है बच्चों को किताब से उत्तर रटने के लिए देना। नेक्स्ट है कच्चा कच्च में सहज वातावरण। नेक्स्ट है सतत संवाद। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान का कच्चा कच्च में उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों को किताब से उत्तर रटने के लिए देना। तो ये जो है कच्चा कच्च में सीखने के अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम में क्या शामिल है। ऑप्शन है बच्चों से कच्चा कच्च के नियम बनवाना। नेक्स्ट है सतत आकलन। नेक्स्ट है समूह में पठन। नेक्स्ट है बच्चों को किताब से उत्तर रटने के लिए देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समूह में पठन। यानी जब बच्चे समूह में पठन या पढ़ाई करते हैं तो उनमें सामाजिक और भावनात्मक अधिगम जो है वो इन्हेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आकलन में कौन मदद करता है। ऑप्शन है परीक्षा के अनुसार पढ़ाने में। नेक्स्ट है बोर्ड परीक्षाओं के भय से बचाने में। नेक्स्ट है निरीक्षण, अभिलेख, संधारण और शिक्षण को बेहतर करने में। नेक्स्ट है बच्चों के लिए परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निरीक्षण, अभिलेख, संधारण और शिक्षण को बेहतर करने में जो है ये मदद करता है सतत आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए 4 खंडीय मॉडल एक बेहतर व्यवस्था है क्योंकि इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने पर एक साथ काम किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पढ़कर याद करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है लेखन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने पर एक साथ काम किया जाता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन विकास के चरण क्या है। पठन विकास के जो चरण है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ध्वनि पहचान, फिर डिकोडिंग, फिर प्रारंभिक और मध्यवर्ती पठन, फिर है लास्ट में धारा प्रवाह पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार बच्चों के पठन कौशल विकास में कौन सी रणनीति कारगर रहती है। ऑप्शन है आदर्श वाचन, साझा पठन, मार्गदर्शित पठन, स्वतंत्र पठन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यानी सभी ऑप्शन जो है पठन कौशल विकास में कारगर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल विकास के स्तर के सही क्रम क्या है। ऑप्शन है उभरता लेखन, शुरुआती लेखन, प्रभावपूर्ण लेखन, मध्यवर्ती लेखन। नेक्स्ट है उभरता लेखन, शुरुआती लेखन, मध्यवर्ती लेखन, प्रभावपूर्ण लेखन। नेक्स्ट है शुरुआती लेखन, उभरता लेखन, प्रभावपूर्ण लेखन, मध्यवर्ती लेखन। नेक्स्ट है मध्यवर्ती लेखन, उभरता लेखन, शुरुआती लेखन, प्रभावपूर्ण लेखन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उभरता लेखन, शुरुआती लेखन, मध्यवर्ती लेखन, प्रभावपूर्ण लेखन। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग के लिए बुनियादी कौशल क्या है। ऑप्शन है प्रिंट चेतना, ध्वनि जागरूकता, शब्द पहचान, प्रभावपूर्ण पठन या उपरोक्त सभी। तो डिकोडिंग के लिए बुनियादी कौशल जो हैं ये सभी हैं जो बुनियाद मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक बच्चे ने गुणा के प्रश्न जो है 33 गुणे 23 को हल करके उत्तर बताया है। उसने बताया 69। आपके अनुसार उस बच्चे के साथ कौन सी अवधारणा में काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन है गुणा के बुनियादी अवधारणा यानी बराबर जोड़ पर। नेक्स्ट है एक अंकी संख्या के साथ एक अंकी संख्या की गुणा पर। नेक्स्ट है स्थानीय मान व 2 अंकी संख्या के साथ गुणा पर। नेक्स्ट है पहाड़े याद करवाने की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्थानीय मान व 2 अंकी संख्या के साथ गुणा पर है, उसको जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार इनमें से कौन सा काम संख्या पूर्व अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है 2 पौधों को देखकर ये बता पाना कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा। नेक्स्ट है 2 मिठाई के डिब्बों में से किस में ज़्यादा मिठाई है ये पता कर पाना। नेक्स्ट है दिए गए कुछ चित्रों में क्या क्या अलग है उसको खोज पाना। नेक्स्ट है रसोई में रखी थालियों को आकार के हिसाब से एक के ऊपर एक सजाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आपके नज़रिए को बुनियादी गणित की कक्षा में दर्शाता है? ऑप्शन से, आप किसी नई एल्गोरिथम को स्वीकार नहीं करते क्योंकि परीक्षा में भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, गणित में समस्या समाधान के लिए बहुप्रचलित एल्गोरिथम को वरीयता देते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के द्वारा अपनाए गए नए एल्गोरिथम को स्वीकार करने में सहज रहते हैं। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों के द्वारा अपनाए गए नए एल्गोरिथम को स्वीकार करने में सहज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आकृतियों का उपयोग निम्न में से किस अवधारणा के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है 3 डायमेंशनल व 2 डायमेंशनल आकारों के बीच अंतर संबंध। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। नेक्स्ट है संख्यापूर्ण अवधारणा या वर्गीकरण व तुलना करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा यह जवाब देता है कि 468 में 400 इकाई, 60 इकाई और 8 इकाई हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन है, बच्चे को स्थानीय मान की समझ में समस्या है। नेक्स्ट है, बच्चे को स्थानीय मान की स्पष्ट समझ है। नेक्स्ट है, बच्चे को जोड़ की अवधारणा की समझ में समस्या है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चे को स्थानीय मान की स्पष्ट समझ है, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब वीडियो पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी गणित शिक्षण में बच्चों को ठोस वस्तुओं से अनुभव देने की सलाह दी जाती है। आपको इस सलाह के पीछे कौन सा तर्क सही लगता है? ऑप्शन से, शुरुआती कक्षाओं में समय ज़्यादा होता है और ये पाठ्यक्रम कम होता है, इसलिए बच्चों को ठोस वस्तुओं से पढ़ाने का समय मिलता है। नेक्स्ट है, ठोस वस्तुओं से छोटे बच्चों में मजबूत अनुभव का निर्माण होता है, जो गणितीय अवधारणा सीखने को आसान बनाता है। नेक्स्ट है, शुरुआती कक्षाओं के शिक्षकों के पास पढ़ाने के अलावा भी कई सारे काम रहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को खेलने के लिए कुछ वस्तुएं दी जाएं तो वे व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अपना काम कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ठोस वस्तुओं से छोटे बच्चों में मजबूत अनुभव का निर्माण होता है, जो गणितीय अवधारणा सीखने को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत के अनुसार आधारभूत साक्षरता में क्या होता है? ऑप्शन है, बोलने तथा सुनने के कौशल शामिल है। नेक्स्ट है, पढ़ने तथा लिखने के कौशल शामिल है। नेक्स्ट है, विचारों की व्याख्या करने के कौशल शामिल है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निपुण भारत के अनुसार आधारभूत गणित क्या है? ऑप्शन है, संख्यापूर्ण अवधारणाएं हैं, या अंक लिखने के कौशल हैं, या ये सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को तर्क करने और उसे अपने सामान्य जीवन में लागू करने की क्षमता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा गणित के सवाल को निम्न तरीके से हल करता है तो शिक्षक किस प्रकार की रणनीति काम में लेंगे? यानी वो करता है 1 × 0 = 1। ऑप्शन है, बच्चे को पहाड़ों को याद कर लेने को कहा जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के साथ गुणा व शून्य की अवधारणा पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे को बार बार प्रश्न लिखकर याद करने को कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चे के साथ गुणा व शून्य की अवधारणा पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और गणित की समझ पर लंबे समय तक विद्यालय बंद रहने के प्रभाव यानी कि लर्निंग लॉस से निपटने के लिए क्या प्रयास करने होंगे? ऑप्शंस हैं, कोर्स पूरा करने की जगह कौशल विकसित करने को महत्व देना। नेक्स्ट है, ज़रूरतमंद बच्चों की साप्ताहिक रूप से नियमित सहायता या पुनरावृत्ति तथा पिछड़ रहे बच्चों के साथ अतिरिक्त अभ्यास, या स्कूल रेडीनेस और सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव पर काम करना, व माता पिता अभिभावकों की गृह शिक्षण कार्य में सहभागिता, या पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों को जल्द से जल्द समाप्त करना, या ABC तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि स्कूल रेडीनेस और सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव पर काम करना, व माता पिता अभिभावकों की गृह शिक्षण कार्य में सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र पाठक होने के लिए बच्चों में कौन कौन सी दक्षता का होना अनिवार्य है? ऑप्शन हैं, छात्र समझते हुए पढ़ने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, अपने पठन और लेखन कौशलों का सीखने के लिए प्रयोग करें। नेक्स्ट है, पढ़ने में आनंद लेता हो। नेक्स्ट है, वह किताबें पढ़ लेता हो पर ज़रूरी नहीं कि वह पढ़कर समझे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपने पठन और लेखन कौशलों का सीखने के लिए प्रयोग करें, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भाषाई समझ में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? पहला ऑप्शन है, किसी पाठ को समझने के लिए उसकी विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ के अर्थ शब्दों का अर्थ ज्ञात होना चाहिए।
नेक्स्ट आकृतियों को पहचानना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किसी पाठ को समझने के लिए उसकी विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।